क्या दोस्तों आपके भी घर में इस तरह के ड्राई फ्रूट की खाली पैकेट पड़े हैं या फिर टूटे हुए क्लेचर हैं, पुराने क्लेचर हो चुके हैं, उनका यूज़ नहीं कर पा रही हैं, ऐसे ही बेकार समझकर फेंक दिए जा रहे हैं? तो मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे आइडिया शेयर करूंगी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब भी हम साबुन को रखते हैं, चाहे हाथ धोकर रखते हैं या फिर नहा के रखते हैं, तो ये साबुन पड़ा पड़ा क्या होता है, गल जाता है गीला होने पर। तो आपको क्या करना है, कोई भी इस तरह का पुराना क्लेचर है तो वो ले लीजिए और इस तरह से आपको साबुन को रख देना है। इससे देखिए साबुन बिल्कुल भी नहीं गलेगा और देखिए देखने में भी बिल्कुल स्टैंड की तरह ही ये दिख रहा है। तो है ना, ये बहुत यूज़फुल। अब देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम हाथ धोते हैं वॉश बेसिन के पास में, तो छोटा वाला जो साबुन रहता है उसको भी हम इसी तरह से सीधा धो सकते हैं और सीधा रख सकते हैं। तो एक छोटा सा आइडिया ज़रूर है, लेकिन आपके बहुत से पैसे भी बचाएगा और आपके जो मुश्किल काम है वो भी आसान बनाएंगे। अब देखिए यहाँ मैंने टूटे हुए क्लेचर को ले लिया है। हमारे घर में बहुत से ऐसे क्लेचर पड़े होते हैं जो टूट जाते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे टूटे हुए जो क्लेचर है, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे। तो यहाँ क्या करूँगी, मैं लगाऊंगी डबल टेप। तो देखिए आपको पीछे की साइड में ये डबल टेप लगा देना है। यहाँ मेरे पास जो डबल टेप है थोड़ा वो पुराना है, मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ। अब देखिए क्या करना है कि यहाँ मैंने दोनों क्लेचर में ये लगा दिए हैं डबल टेप। अब हम किचन में लगा देंगे या फिर वॉश बेसिन के पास में कहीं पर भी इसको लगा सकते हैं। अब हमारे पास जो भी चाबियां हैं, रबड़ बैंड है, वो आप इस तरह से इसके ऊपर लगा सकते हो। देखिए कितना सुंदर ये देखने में लग रहा है और एक छोटी छोटी होल्डर बन के ये तैयार है। अब देखिए हमारा इस तरह का जो कंघा रहता है, इसको साफ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि इसके बहुत से पैसे भी लगते हैं। तो अगर हम इसको कोई अलग तरीके से साफ करें तो ये खराब हो जाता है। तो अब देखिए मैं एक आपको तरीका बताती हूँ। इसको करना क्या है कि आपको लेना है कोई भी पुराना क्लेचर और इस तरह से देखिए जब आप करोगे तो जो भी इसका गंदगी होगा, बाल होगा, वो सारा बाहर निकल जाएगा। देखिए मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगी। देखिए इस तरह से आपको करना है क्योंकि इसके जो ऊपर के एकदम जो छोटे छोटे मोती टाइप के बने होते हैं, अगर वो भी निकल जाते हैं तो ये पूरा कंघा खराब हो जाता है। तो इस बात का भी आपको पूरा ध्यान रखना है। इसीलिए देखिए मैंने एक बड़ा क्लेचर लिया है ताकि क्या है कि ये खराब भी ना हो और जो भी इसके अंदर जो गंदगी फंसी है वो आसानी से बाहर निकल जाए। तो है ना बहुत ही यूज़फुल। इस तरह से आप क्लेचरों को अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने लिया है ड्राई फ्रूट का पैकेट। ये देखिए बहुत ज़्यादा मजबूत है और ये जिपलॉक भी है, स्पेस भी इसमें देखिए दोनों साइड में नीचे से बना हुआ है। तो बहुत ही एक क्यूट सा एक पाउच है। तो इसको भी हम कई तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट खाली होने के बाद अक्सर हम फेंक देते हैं, लेकिन जब भी मैं इसको फेंकती हूँ तो मेरे मन में ये ज़रूर रहता है कि मैं इसको कैसे यूज़ करूं ताकि ये मेरे किचन में, घर में यूज़ भी हो जाए, इस पैकेट को हम काम में लें। अभी देखिए आप चाहे तो जो हरी सब्जियां होती है, जैसे कि हरा धनिया, हरा पत्ती वाले प्याज, उसको भी कट करके आप इसमें डाल सकते हो। या फिर देखिए जब हम कहीं बाहर जाते हैं, ट्रैवल में जाते हैं, तब क्या है कि आप इस तरह के मेकअप के जो छोटे छोटे सामान होते हैं, जैसे कि हमें बॉडी लोशन लेके जाना होता है, लिपस्टिक हो, जो भी आप मेकअप का सामान लेके जा रहे हो वो आप इसमें डाल सकते हो। देखिए कितना ये क्यूट सा एक पाउच है और ये एकदम जिप लॉक है, मजबूत भी है। तो आप इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकती हैं। तो आपको ज़रूर ये आइडिया पसंद आया होगा। अब देखिए मेरे पास इस तरह के 2 पैकेट पड़े हैं, तो और भी पड़े थे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो। अब देखिए यहाँ हमारे किचन में बहुत से ऐसे सामान होते हैं, जैसे कि मसाला रहता है या फिर जो चने, दाल, बहुत से सामान रहते हैं। और कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास कोई डब्बा नहीं रहता है खाली करने के लिए, तो हम इसी तरह से पॉलीथीन में ये पड़े रहते हैं और पड़े पड़े देखने में भी देखिए ख़राब लगता है। तो आप क्या है कि इस तरह के पैकेट अगर आपके पास में पड़े हैं तो उसमें आप डाल सकती हैं। और कभी कभार क्या होता है कि हम कहीं बाहर जाते हैं, ट्रेवल में जाते हैं, कहीं पर 4-5 दिन के लिए जाते हैं, तो थोड़े थोड़े हमें मसाले लेके जाना होता है, दालें वगैरह जो भी आप लेके जा रहे हो, तो आप इस तरह के पाउच का यूज़ कर सकती हैं। और जो लोग बाहर रहते हैं, जैसे कि अपना बच्चा रहता है या फिर अपने हस्बैंड कहीं बाहर रहते हैं, तो उनको क्या है कि इतना पॉसिबल नहीं रहता है कि हर वो किचन का जो सामान रहता है वो खरीदे। वो सीधा ही क्या है कि इस तरह के थोड़े बहुत सामान लाते हैं और उसको बना के खा लेते हैं और फिर से लेके आ जाते हैं, क्योंकि उनको कोई डब्बे की और की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप क्या है कि इस तरह के जो पैकेट खाली रहते हैं उनको बता दीजिए कि वो इसमें खाली कर ले। तो इसी तरह देखिए मेरे
मेरे पास ये जीरे का पैकेट पड़ा है और ये थोड़ा मैंने इसमें से निकाला था और बाकी का ये ऐसे ही पड़ा था। तो अब देखिए जब भी मैं इसको रखती हूँ तो ये गिर जाता है और आपको तो पता ही है कि जीरा आजकल कितना महंगा आ रहा है। तो इस तरह के हमारे जो सामान रहते हैं अगर हम बर्बाद करेंगे तो हमारे बहुत से पैसों की भी बर्बादी होगी। तो आप इस तरह के पाउच को में डाल सकते हो। अब देखिए हमारे पास कोई साबुन रहता है, अभी देखिए बहुत ज़्यादा पैदल भी जा रहे हैं, जैसे कि हमारे राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, कई मंदिरों में जाते हैं, जैसे कि करणी माता के, खाटू श्याम जी के, बहुत से लोग ऐसे पैदल जाते हैं। तो उनको क्या है कि साबुन लेके जाना होता है, बहुत से ऐसे सामान लेके जाना होता है। तो हम जब भी पॉलीथीन में डालते हैं तो गीला जो साबुन रहता है वो पॉलीथीन में इतना चिपक जाता है, क्योंकि मैंने एक बार देखा था कि वो 2 दिन से अगर हम साबुन को निकालते हैं तो पूरा चिपक जाता है और आधा ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। तो आप क्या है कि इस तरह के देखिए पाउच में डाल दीजिए और छोटे छोटे इसमें छेद बना लीजिए, इससे हवा भी लगेगी और साबुन भी क्या है खराब नहीं होगा। तो आपको ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। अब देखिए हमारे पास जो पैसे रहते हैं, कभी कभार क्या होता है कि हम बाहर जाते हैं और बहुत से पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हमें लेके जाना पड़ता है। तो वो पैसे हम क्या करते हैं, या तो पॉकेट में डालते हैं या पर्स में डालते हैं। क्यों ना फ्रेंड्स इस तरह के जो पाउच रहते हैं उसमें आप डालिएगा, इससे देखिए बिल्कुल भी किसी को पता नहीं चलेगा कि इसमें पैसे रखे हुए हैं और एक बिल्कुल सेफ जगह पे ये रहेंगे। आप आसानी से देखिए पैसे को निकाल सकते हैं और आप इसमें डाल भी सकते हो। तो आपको ज़रूर ये भी आइडिया पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो लाइक एंड कमेंट के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा अगला यूज़फुल भी टिप्स, ये भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप देखिए हमारे पास जो गोल्ड ज्वेलरी रहते हैं, कड़े रहते हैं, चेन रहते हैं, तो क्या होता है कि हम अगर ट्रेवल करते हैं, 2 दिन का सफ़र रहता है, तो ये जो हमारी ज्वेलरी होती है उसको डालना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कहीं हम पेटीकोट का जो वहाँ पर डालते हैं कोई पॉकेट बना के, या फिर आप इस तरह का एक पाउच लीजिएगा, इसमें आप गोल्ड ज्वेलरी अपनी रख सकते हैं। और अगर आप पाउच में भी रखेगी, यानी आप पर्स में रखेगी, तब भी किसी को पता नहीं चलेगा कि इसी में ये गोल्ड ज्वेलरी है, क्योंकि ये जो ड्राई फ्रूट के पैकेट रहते हैं किसी को पता नहीं चलता है कि इसमें कोई ऐसा रखा हुआ है। तो आप इस तरह से भी इसका यूज़ कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है, और आपको ये आइडियाज़ कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिए मेरे पास ये जो पर्स है, मैं इसका भी आपको आइडिया शेयर कर रही हूँ। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा काम आ रहा था, और इसमें कुछ क्या है कि एक डिफेक्ट हो चुका है, जैसे कि ये जो चेन रहती है इसका ये हुक है वो निकल चुका है। अब मैं जब भी इसको बंद करती हूँ खोलती हूँ तो बड़ी दिक्कत होती है। तो क्या करना है कि अगर आपकी साथ भी ऐसा हो तो आपको क्या करना है, लेना है सेफ्टी पिन, और इसमें देखिए आप इस तरह से सेफ्टी पिन को लगा दीजिए। अब देखिए जब भी आप पर्स को खोलेंगी बंद करेंगी तो बड़ी आसानी से आप कर पाएंगी। तो है ना बहुत ही यूज़फुल, आपको ज़रूर ये पसंद आया होगा। अगला देखिए जब भी हम बरसात में अगर हमारे पास मोबाइल रहता है तो बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि सबसे पहले हम मोबाइल को ही संभालते हैं कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए। तो क्या करना है कि आप कहीं पर भी जाए, जैसे कि बरसात के टाइम अगर बाहर जा रहे हैं, तो इस तरह का खाली पाउच आप ज़रूर रखिएगा। अगर आपके पास ये पाउच है तो आप आसानी से इस पाउच में अपने मोबाइल को डाल सकती हैं। साथ ही में कोई भी आपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई भी सामान होता है इंपॉर्टेंट, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको सबसे यूज़फुल टिप्स कौन सी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूज़फुल वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।